Now, Piyush will be telling you about that part. And same is good for quant also, and the same is good for reasoning. But one thing you must remember, and that is the only thing that will get you in the merit is not quants, it is not reasoning, not English, it is only GK and domain. It is these two subjects which will take you high in the merit. And our observation is this is something you always miss. Not only miss, you give it a miss. So you will have to work harder on these subjects, both sides. But first of all, as you know, it is going to be a 2-tier examination, first prelim examination and then the main examination also. So our first hurdle is about the prelim examination. So over to Piyush now. Piyush, guide them about this examination. Listen guys, first thing, RBI का एक सेमिनार हुआ था, याद है कुछ? किसने लगाया था RBI का सेमिनार? अच्छा, RBI का एग्जाम किसने दिया था इस बार? कट ऑफ काफी हाई गई, राइट? अच्छा, सी बैंकिंग इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, जो भी पहले बात हुई हमारी सिर्फ किस पे हुई है, बैंकिंग पे हुई कि बैंकिंग इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट बैंकिंग, आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, कितने मिनट्स मिलते हैं आपको? 60 मिनट्स, विच मीन्स आपको आरबीआई की कट ऑफ याद है कितनी गई है? 81। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, आपको कम से कम 85 करने पड़ेंगे और ये भी 95% एक्यूरेसी के साथ करने पड़ेंगे ताकि आप 81 के आसपास पहुंच जाए, राइट? मतलब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स में, जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन जिसने किए उन्होंने क्या किया, उनके लिए तो टफ होगा। सिर्फ कहां पे प्रॉब्लम आई? स्ट्रैटेजी। हमने जो पिछली बार किया था दैट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, कि हमने कितनी स्पीड बिल्ड कर दी है। नाउ एज रेड अर्लियर आल्सो कि बैंकिंग वाले क्या करते हैं, हर बार आपको सरप्राइज करते हैं, राइट? हर बार बैंकिंग सरप्राइज करता है। कई बार क्या हुआ, अब लास्ट टाइम क्या हुआ था एसबीआई के एग्जाम में, क्लर्क वाले में उन्होंने एरर्स भी डाले। जो आपको हम इंग्लिश में 1.5 महीना कराते हैं, वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच, याद है? वो 8 के 8 टॉपिक आपको कराते हैं, वो एरर्स ही नहीं आए एग्जाम में। यानी कि जिसके लिए आपने 1.5 महीना लगाया, उन्होंने आपको कन्वर्ट कर दिया उसमें। उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि हमने सारा ध्यान रखा था अपना नॉलेज पे। जितनी हमारी नॉलेज, हम अपनी नॉलेज पक्की रखें, उसके बाद चाहे कुछ आ जाए, डजंट मैटर, वी मेक इट थ्रू द फाइनल्स। यानी कहने की बात क्या, आपने करना क्या है, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। अगर तो एग्जाम इस बार, अच्छा आपने इस बार सुना कि एसबीआई का पैटर्न सारा चेंज हो गया है। अच्छा, एक इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, मुझे बताओ एसबीआई का क्या चेंज हुआ है, जिसने पढ़ा है? जो बिल्डिंग कर रहे तो बहुत कुछ पढ़ा होगा अब तक कि ये हुआ है वो हुआ है, बताओ एक एक करके, रेज योर हैंड्स, हु नोज इट? मैथ्स में 35 प्री में नहीं, प्री की बात करो, फर्स्ट फोकस प्री पे। हमने कुछ पढ़ा है कि इनका स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, बताएंगे जरा, बताओ कुछ पता है किसी को? इंग्लिश के सेशन की होगी है चेंज। अच्छा, इंग्लिश में आपको एरर्स आते थे? क्लोज टेस्ट पता क्या होता है? एक पैराग्राफ 10 ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट भी आता था, लेकिन इस बार सारा पैटर्न चेंज हो गया। उसने क्या किया, मान लो एक आपके पास क्लोज टेस्ट है, उसने लिखा ग्लोबल वार्मिंग इज ऑफस्प्रिंग ऑफ ओजोन लेयर, इसको मार्क कर। उसने ब्लैंक फिल किया हुआ है, वो गलत नहीं है। वो क्या कहेगा, इसको मैंने मार्क कर दिया है, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, इसको बेटर करके दिखाओ। और वो ऑप्शन चारों कौन से होंगे? डेफिनेटली इसी के तो सिनोनिम्स होंगे। यानी कि आपको यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, वो आपकी वोकैब भी मांग रहा है कुछ हद तक, साथ में आपसे एक स्मार्ट वर्क भी मांग रहा है कि आपने क्या इस लाइन को समझा है। अगर आप लाइन को ही नहीं समझेंगे तो आप फंस जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी वोकैब रट्टा वाली नॉलेज चलेगी, अब आपको फिर भी लाइन समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है आपकी नॉलेज में? क्या मतलब होता है? बच्चा या चाइल्ड? क्या ग्लोबल वार्मिंग का चाइल्ड है? संतान, राइट? संतान है। तो डेफिनेटली अगर मैं आउटकम की बात करूं, आंसर हो सकता है, या रिजल्ट की बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ दिस। बेसिक नॉलेज में हमें पता था कि ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड तो आंसर है ही नहीं। सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? रट्टे वाले सिनोनिम्स नहीं, स्मार्ट वर्क वाले। स्मार्ट वर्क वाले कौन से? जो आपने सेंटेंस पढ़ा उसी को क्रैक करके दिखाओ। अब कई बार पता क्या होता है, हम सेंटेंस पढ़ तो लेते हैं, हमें लगता भी कि आंसर ये आ रहा है, हम श्योर नहीं होते। रीजन बिहाइंड दैट इज हमने सेंटेंस को अच्छी तरह परखा ही नहीं है कि सेंटेंस है क्या।
फॉर एग्जाम्पल आज से ये सेंटेंस की बात कर रहा था, सबने इसकी हिंदी बना ली थी, राइट? अब सबको हर सेंटेंस की हिंदी बनानी आती है। तो मतलब अगर मैं बेसिक सिनेरियो की बात करूं, सबसे पहला अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आपको हर सेंटेंस को समझना पड़ेगा। और समझने से मैं क्या समझता हूं, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? तो अगर आपने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, हाफ द वर्क इज डन। कई बार क्या होता है, सेंटेंसेस ऐसे आते हैं हमें समझ नहीं आता सेंटेंस में हो क्या रहा है, हिंदी में कन्वर्ट करो, आधे से ज्यादा सेंटेंस पूरा हो गया। क्योंकि हिंदी में हम टफ से टफ चीज को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया? तो उसके लिए पहली नॉलेज आपको चाहिए टेंसेस की। टेंसेस किसका फेवरेट टॉपिक है? टेंसेस 1 2 3 4 और तो बाकी सब। अच्छा, किसने टेंसेस नहीं पढ़ा? मजबूरी है। अच्छा, किसको नहीं अच्छा लगता टेंसेस? फ्रैंकली 3 4, राइट? गाइस लिसन, नाउ जो लोग कह रहे हैं, जो नए, अच्छा यहाँ नए स्टूडेंट भी बहुत है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो पहली बात तो ये बहाना नहीं चलेगा सर हमारा फर्स्ट टाइम था, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपने इस बार एग्जाम भरा या भरने आया, राइट? अगर आप एग्जाम फिल करना चाहते ही हैं तो आप फर्स्ट टाइम तो कह ही नहीं सकते। आपने फॉर्म फिल किया है तो दिस इज योर लास्ट टाइम, आपको ही मान के चलना पड़ेगा। कोई ट्राई वाला वर्ड हो ना, आप कह रहे सर हम तो देखने के लिए देख रहे पेपर कैसा आता है, वो अपने घर बैठ के देख लो, जरूरी 600 रुपए लगाना, यहाँ ना आपको फ्री टेस्ट दे रहा है, वहां देख लो आपने। मतलब अगर आपने वहां पर फॉर्म फिल किया है तो मतलब आप कंसर्न है क्लियर होने से। भले आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो यार मैंने तो ऐसी भरा, मेरी तैयारी ना थी, अंदर से आपको पता है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दैट विल वन गो, ये फैक्ट है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम करें कैसे इसको। गाइस बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क कितना ज्यादा है और नॉलेज कितनी गेन कर रहे हैं आप। डेली की प्रैक्टिस सही से, अगर आप सोच रहे हैं कि ज्ञानम भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको 5 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करता है, बाकी सारे क्या करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दे देते हैं। हमने आपको डेली की 4 सब्जेक्ट्स दिए, मतलब डेली आपकी ड्रिलिंग तो हो रही है, लेकिन ड्रिलिंग में फिलिंग तो आप ही करेंगे। हमने ड्रिलिंग कर दिया, आपको घर जाके पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। यू विल हैव टू गिव इट अ वाइल फॉर योरसेल्फ, दैट टू फॉर द एग्जाम्स अपकमिंग। तो यानी कि जो भी आने वाले एग्जाम्स है आपको फॉर श्योर एक एफर्ट तो पुट इन करना ही पड़ेगा अपने लिए। अच्छा, एक बार ना इंग्लिश के सेशन की बात करते हैं। हम लोग ना सेकंड थर्ड में थे ना, हमें ना या फिर 6 में थे, हमें कॉम्प्रिहेंशन आता था, याद है? रीडिंग पैसेज हमारा फेवरेट टॉपिक। उसमें से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, फटाफट वहां पे आंसर देखा और वही लगा दिया, है कि नहीं? अभी भी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्जाम में, अभी भी वैसे ही आते हैं। अब कैसे आते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इनडायरेक्ट मीनिंग निकालेगा। अच्छा, आपने टॉपिक पढ़ा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन रीजनिंग में? जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूं। मान लो मैं बोलता हूं कि इंडिया में ना ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो गई है, ठीक है? अब इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, उन्होंने कहा कि आज के बाद ना 1 महीना आपने एयर कंडीशनर नहीं चलाना, ठीक है? जनता मान जाएगी। अगर आप अपने अर्थ को बचाना चाहते हैं, एयर कंडीशनर नहीं चलाना। मैं कहता हूं यार मुझे गर्मी बहुत लगती है, मैं नहीं बचाना चाहता अर्थ को, 1 महीना नहीं मैं रह सकता एयर कंडीशनर। तो मेरा असम्पशन अलग हुआ, आपका व्यू अलग हुआ। या बहुत सारे होंगे सर हम एसी चलाएंगे, कुछ होंगे हम एसी नहीं चलाएंगे, सबका व्यू डाइवर्ट हो गया। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपने क्या करना है, अपने आप को एक जनरल बॉडी में बिठाना है। मान लो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता, मैं एक सेमिनार रखता, ज्यादा लोग एसी बंद कर देते कि चला के रखते? बंद कर देते कि चला के रखते? अगर आपने अर्थ को बचाना है बंद कर देते, भले ही मैं अलग क्यों लाऊं। तो यहाँ पे आपने देखना किसको होता है, मेजोरिटी को, कि जो मेजोरिटी है वो कहां जा रही है, वेयर इज द मेजोरिटी हेडिंग अप टू। सेम क्वेश्चन यहाँ पे होता है। आजकल इंग्लिश में क्या आने लग गया है, वो आपको 5 थीम देगा। किसी ने नोट किया क्वेश्चन? 5 सेंटेंस लिखे थीम के बेस पे, वो कहेगा पिक द ऑड वन आउट। अब आप कैसे चुनेंगे उसको? थीम का मतलब क्या होता है? आप थीम ऑफ द पैसेज निकालना जानते हैं? कैसे निकालते? चलो मैं आपको बोलता हूं पैसेज की थीम निकालने, किस बेस पे निकालेंगे आप? जो वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है पैसेज में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट उसका पता क्या है? 5 सेंटेंसेस में ना वो सेम वर्ड यूज करेगा, सिर्फ घुमा फिरा कर यूज करेगा। अब आपने करना क्या है इसमें, आपने थीम, आपके फोन में ना थीम होती है, थीम समझते हैं क्या होता है फोन में? मान लो मैंने अपने फोन को खोला, उसमें थीम निकाली फ्लावर्स बनी। जब आपने उसको प्रीव्यू किया ना, उसमें क्या आएगा, फ्लावर्स बने आ जाएंगे आइकन्स पे। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो वॉलपेपर भी फ्लावर वाला आ जाएगा, आइकन भी फ्लावर वाले, सब टाइटल्स भी फ्लावर वाले आ जाएंगे। यानी उसने प्रीव्यू में क्या दिखाया आपको कि आपका फोन कुछ ऐसा सा बन जाएगा, राइट? सेम इज द केस विद थीम आल्सो। थीम का मतलब होता है आपका जो पैसेज है किस बेस पर चल रहा है, असेंस कि किस बेस पर चल रहा है। ये सब चीजें आपको एसबीआई के बैच में कराई जाएगी। फॉर दीज थिंग्स वी आर स्टार्टिंग अ बैच ऑफ एसबीआई फ्रॉम दिस मंडे 20th February से, पावर एसबीआई।
जो स्पेशली एसबीआई पे फोकस करेगा, प्लस पावर एसबीआई प्लस, वो भी बैच एसबीआई पे फोकस करेगा विद द न्यू मॉक्स। जो अपकमिंग मॉक्स आ रहे हैं आपके सेम नए पैटर्न पे दिए जाएंगे आपको। और जो नए बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है, नए बैच तो वैसे ही एसबीआई के बेस पे चल रहे हैं, तो यानी कि सबका एसबीआई से पहले वाले डेफिनेटली सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा विद 4 वीक्स पेंडिंग फॉर द रिवीजन 2। 4 हफ्ते आपके रिवीजन के लिए कुछ आके रखेंगे। तो उससे पहले आपको एक नया पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर मैं अब इंग्लिश की बात करूं, सबसे पहले इंग्लिश की गेम आती है थीम वाले सेंटेंसेस की। थीम वाला जज करने के लिए आपको क्लास में कराया जाएगा। मुझे एक बात बता दें, आपको एरर्स निकालने आते हैं? एरर्स निकालने आते हैं? एरर्स निकाल लेते हैं ऐसे? काफी निकाल लेते हैं। सी, आपको भी पता है नया पैटर्न है, जब तक आप मॉक अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको इसकी ड्रिलिंग नहीं पता लगेगी। मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करके चले जाऊंगा, जब तक खुद नहीं देखेंगे आप नहीं मानेंगे। वही केस होगा, सेम केस आपने यहाँ कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है मॉक्स, जो भी आपको दिया जाए। मान लो मैं कह रहा हूँ 4 दिन में एक मॉक कर लो फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के बेस पे। 4 दिन में आपने एक मॉक किया, आपने समझ लिया कि एग्जाम में आता क्या है। वही चीज यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट कराई जाएगी पूरे बैच में। नाउ स्टार्टिंग ऑन विद इंग्लिश, व्हाट आई एम प्लानिंग या व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर द इंग्लिश इज द टेंसेस फॉर यू। आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, सबसे पहला प्लान आपके लिए टेंसेस का होगा। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज, मैं क्वेश्चन को समझना चाहता हूँ। क्वेश्चन का आंसर तो दूर की बात है, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं समझा तो कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। गेटिंग इट? और क्वेश्चन समझने के लिए आपको हिंदी चाहिए थोड़ी सी। अगर आपके पास हिंदी है तो डेफिनेटली आपके पास इंग्लिश पे 70% कमांड आ गई। कमांड का वर्ड समझते हैं? कमांड का मतलब क्या होता है? होल्ड आ गया। अगर आपके पास होल्ड आ गया तो डेफिनेटली आप उसको ग्रैब कर सकते हैं बाय वन हैंड ओनली। तो सबसे पहला केस रखा है आपके लिए टेंसेस का। टेंसेस आपको थॉरली कराया जाएगा, जो पहले 4 दिन में कराया वो 6 दिन में कराया जाएगा, इलैबोरेट वे में कराया जाएगा, डजंट मैटर। और आपको मिस भी नहीं करना उसको। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जितने मैं टेंसेस वर्ड की बात करता हूं, टेंसेस इज ऑल अबाउट टाइम। ये आपको पढ़ा रखा है, मैक्सिमम को तो पढ़ा रखा है। तो जब भी मैं टाइम की बात करूंगा, आपने डेफिनेटली वो टाइम फोकस करना अपने एग्जाम। कुछ लोग कहते हैं सर हमारा फर्स्ट टाइम है, इस बार नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं अगली बार सही। आपने वो फ्रेज सुना है कि अगर लोहा गर्म हो तो उससे मारते रहना चाहिए? ऐसा ही मतलब अगर आपके पास चांस है तो नेल इट। आई एम टेलिंग यू टू कीप हिटिंग द रॉड, इट विल बिकम हॉट, यू हैव अ चांस ओवर देयर। उसको गर्म होने की वेट क्यों कर रहे हैं? उसको खुद मार मार के गर्म करें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो नए स्पेशली आज न्यू देख रहे हैं, मुझे सभी न्यू फेसेस है, जितने भी न्यू है वो ये ना समझे हमारा फर्स्ट टाइम है, हमको बीट करे पुराने वालों के साथ। लेट मी टेल यू, जो नए वाले हैं उनके पास तो अच्छा मौका है, उन्होंने तो फ्रेश पढ़ा हुआ है। बाकी वालों को फिर भी रिवीजन चाहिए, जो बिल्कुल न्यू उन्होंने फिर भी फ्रेश पढ़ा है। एंड अगेन इज द केस विद ओल्ड स्टूडेंट्स आल्सो। आपके पास एक थॉरो नॉलेज है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली ज्ञान प्रोवाइड कर ही रहा है, या आप खुद से भी करते हैं, योर विश। तो मेरा एक वो भी याद रखना कि अगर आप खुद से स्ट्राइक करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप वैसे वेट करते रहेंगे कि लेट इट कम, एक बार आने तो फिर देख लेंगे, फिर कोई फायदा नहीं। जितनी आप गलतियां करना चाह रहे हैं उतनी करते रहे, आपको मॉक प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वहां पर वाले जो टेस्ट आया फाइनल हो रहा वहां पे गलती ना हो। इंग्लिश में भी आता हूं, मुझे मैथ्स के बारे में बताएंगे कुछ? मैथ्स किसका फेवरेट है? अच्छा, सबका आंसर सही है। मैथ्स किसका फेवरेट है? ठीक है। इंग्लिश किसका फेवरेट है? मुझे देख के ना कहना, वैसे जनरली पूछ। इंग्लिश किसका फेवरेट है? रीजनिंग सबका ही फेवरेट है। मतलब देखो, आपने आंसर खुद दे दिया। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, 35 क्वेश्चंस, 35, 30, 60 मिनट। ये आपके हाथ में, आप किसको कितना टाइम देते हैं, राइट गाइस? मुझे कुछ 20 to 25% लोगों ने कहा मैथ्स, इतना ही आया मेरे लिए इंग्लिश के लिए, राइट? तो ये मतलब कॉमन पार्ट हो गया। जो बाकी का बचा 80 से 75 वाला परसेंटेज का, वो किसके लिए था? तो जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस बन लेके जाता। रीजनिंग एग्जाम में आपको यील्ड करती है, अटेम्प्ट करती है, ल्योर करती है, लालच देती है आपको कि आप एग्जाम में रीजनिंग को अटेम्प्ट करते जाए। मैंने रीजनिंग स्टार्ट, आपने सबने हाथ खड़ा किया रीजनिंग का, तो और ये भी मत सोचना कि आप ही सिर्फ तो रीजनिंग में, पूरी दुनिया ऐसी है। पूरी दुनिया को रीजनिंग आती है, जैसे आपने हाथ खड़ा किया है। तो कहीं भी सेमिनार कंडक्ट करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि पूरी दुनिया को रीजनिंग आती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसकी डेली की ड्रिलिंग मुझे चाहिए ही 1 आवर, चाहे कुछ हो जाए। रीजनिंग जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप 35 क्वेश्चन भी नहीं करते आते हो। 35 क्वेश्चन कितने में होंगे रीजनिंग के, अगर आप बहुत फास्ट है? 20 मिनट्स, 20 to 25 के बीच में लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं उसकी प्रैक्टिस इतनी रखो कि वो 17 से 20 में हो जाए। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा?
कुछ सोचो, औखा हो जाएगा। अब देखो ये सोच के जा रहे हैं ना औखा हो जाएगा, बस यहीं पे गेम पलट जाती है। जब आपने सोचा नहीं औखा हो जाएगा, दूसरा वाला सौखा करके निकल जाएगा। कुछ सोचो आप, जो लोग क्लियर करते हैं, आप ना सोच भी नहीं सकते रे आरबीआई में 81 कट ऑफ जाएगी, कोई भी नहीं सोच सकता था। लोग पता क्या कहते हैं, मेरे पास आया, मैं कहा आरबीआई कैसा हुआ सर, हमारा ना एक्यूरेसी तो फुल आई, जो हमें पढ़ाया गया आरबीआई के बैच में, जो आरबीआई का बैच लगा था, सर एक्यूरेसी ऐसी है ये पूछो मत। मैंने बोला पहले कितना अटेम्प्ट करते थे, सर पहले 55 to 60 अटेम्प्ट होता था। मैंने कहा आरबीआई में कहते 75 to 80 करके आए हैं, हद सर 2-4 गलत हो जाएंगे, 75 नंबर तो कहीं नहीं गए। और वो खुश हो गया सर 75 आएंगे, कट ऑफ ही कितनी गई, क्या फायदा हो उसका। मतलब एक बार तो ऐसा हो गया ना, आप भले आपको मोटिवेशन आ गया हो, हाँ यार मैंने 75 तो ली है, मेरा फ्रेंड 70 लेके बैठा है, एग्जाम क्लियर किया कि नहीं किया, नहीं किया। आपके मॉम क्या पूछेंगे, आपका एग्जाम क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मामा उसके तो 70 आए थे, मेरे 75 आए हैं, तो क्या हो गया, दोनों का नहीं क्लियर होना, बैठे रहो साथ में। गेटेंगे, सक्सेस और फेलियर में यही फर्क हुआ, आपने अपना एफर्ट पुट करना ही पड़ेगा आपको। तो वाले टॉक अबाउट मैथ्स। अच्छा मैथ्स में जो सिनेरियो होता है वो चेंज हुआ है, किसी को पता क्या मैथ्स में क्या चेंज आ रहा है, पता किसी को? देखो पहली कभी तो ये याद है, हम एसबीआई एग्जाम के लिए बैठे, हमें पता नहीं आना क्या है कि नहीं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको मॉक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक पे ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा चलो मैथ्स की बात करते हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ना 5 to 7 तो आते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के, पता है आपको? ये सारा मैथ्स होता है, राइट? ये बेसिक है। आरबीआई में कितने आए थे पता है? 15 क्वेश्चन आए थे। ये 15 क्वेश्चन किस पे आए? कुछ लोग मेरे पास आए, सर हमारा ना मैथ्स में सिर्फ 20 अटेम्प्ट हुआ है। यार 15 तो यही हो गया, और ये किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन कभी गलत हो सकती है क्या? अगर आप पास करें तो शायद आपको लगे, लेकिन पास करने के लिए करोगे, प्रैक्टिस करो डेली की। तो पहला तो मोटिव यही है 15 से 20 नंबर लेने का कि आप सिंप्लीफिकेशन कर लो। आपको पता है 5 नंबर की सीरीज आती है। सीरीज कैसे करते हैं आप? वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है, माइनस करो, प्लस करो, अंडर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर देखो, यही होता सारा कुछ। अच्छा एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ये तो बच्चा कर लेता है आजकल, है ना, राइट? ये देखो जरा, इसको 10 मान के देता सिंप्लीफिकेशन, 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 सीरीज, 5 आपका क्वाड्रेटिक। दिया सुना किसी ने? फेवरेट। ये कितने मार्क्स का आता है? 10 नंबर का। कितने हो गए? 30 नंबर हो गए। कितने बचे? 5 बचे। तो 5 नंबर पता कौन सा है? मिसलेनियस, जैसे कि SICI। एक दिन लगता है SICI करने में, राइट? टाइम एंड वर्क, 5, एज एंड एवरेज, अपनी एज भले ना पता दूसरों की निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये सारे 5 भी तो चलो हद 10 ले लो, आपके 10 लग जाए तो मिसलेनियस के, राइट गाइस? 25 नंबर का पेपर तो अभी भी किस पे अड़ा? सिंप्लीफिकेशन पे अड़ा। अगर मैं ये 10 क्वेश्चन के लिए 10 चैप्टर पढ़ता हूँ, एक नंबर का आता सबसे, पता है इतना आपको? 10 दिन लगेंगे कम से कम 10 चैप्टर पढ़ने में, और नंबर कितने पक्के करेंगे आप? सिर्फ 10। सिंप्लीफिकेशन 4 दिन करो, कितने पक्के होंगे? 25। और फायदा कहां मिलेगा? भले ही आपको मिसलेनियस भी आता हो, सिंप्लीफिकेशन जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि आप स्पीड डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट गेम तो मैथ्स में आती है आपकी सिंप्लीफिकेशन की। सारा DI आपका सिंप्लीफिकेशन होता है या नहीं होता? सारी मार्किंग तो आपकी सिंप्लीफिकेशन ही आ गई, तो आपको वो करनी पड़ेगी फर्स्ट गेम को। तो इतना ध्यान रखना, ये जो रीजनिंग का सेक्शन है उसके पजल्स, पजल किसको पजल करते हैं? सबको पजल करते हैं। अच्छा कोई ऐसा जो पजल में अच्छी तरह कर लेता है? सर पजल तो हो जाते हैं अच्छी तरह, प्री के हो जाते हैं, मेंस के नहीं होते। मेंस के नहीं होते। तो उन्होंने पता क्या होता है वैसे? तो मेंस में जैसे क्लरिकल मेंस लेवल बढ़ जाता है, एजम्पशन बढ़ जाती है, बहुत राइट? पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत Possibility क्वेश्चन बहुत पढ़ने में सारी ही हो जाती 5-10 मिनट लग जाते हैं, इतना मतलब लेंथी होता है। और वेरिएबल जैसे प्री में 1 या 2 आते हैं, उसमें 4-5, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वैसे बंदा बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं, राइट? अच्छा आपको पता है ना वेरिएबल आते हैं, तो वेरिएबल वाले पजल पकड़ के शुरू हो जाए। खुद उस सोचो, लेवल के सर, मतलब उस लेवल के जो हम मेंस में आए थे, उस लेवल के कभी किए नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, उस लेवल के ये मतलब हम नहीं सोच रखा, पता है आपको? नहीं, अच्छा वैसे देखो, देखे ही नहीं कभी एक्चुअली। मान लो हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई है, सारे डोर क्लोज हो गए, मेरे लिए वो वाला डोर क्लोज हो गया। फिजिकली मेंटल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, एक दरवाजा था यार, मैंने सोच रखा था ये करूंगा, मेरे लिए वो डोर क्लोज हो गया। हम पता क्या करेंगे? उस डोर को बार बार देखते रहेंगे, कब ओपन होगा यार, क्या होगा, गड़बड़ होगी, इस बार बंद ही हो गया दरवाजा, गलती होगी यार, पहले कर लेता, काश ये हो जाता, काश वो दे देता। लेकिन आपको इतना पता है कि नया डोर ओपन हो चुका है, हर बार एक नया डोर ओपन होता है, आप उसी को देखने में इतने हो जाते हैं कि आप नए वाले को देखते ही नहीं है, और कोई और अपॉर्चुनिटी ले जाता है। आपके पास खुद एक आंसर है कि आप रीजनिंग में स्ट्रांग भी हैं, आपके पास खुद एक आंसर है कि आप रीजनिंग में वीक भी है, पजल लेवल में 25 नंबर के पजल आए थे, पता है आपको? तो कहां से स्ट्रांग हुए आप रीजनिंग में?
खुद सोचो आप, आपको पता ही है कि आपका वीकेस्ट पॉइंट वही है, तो उसी को कवर करते हैं ना। हम ओवर कॉन्फिडेंस में इतने आ गए हैं, देखो पता क्या होता है, हम जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, शायद उसमें 2 पजल आते हैं, क्योंकि जनरल आइडिया तो ये रहता है कि आपको 2 पजल आएंगे। और बैंकिंग इज ऑल अबाउट सरप्राइज, तो सरप्राइज में क्या करेगा, आपको 5 दे देगा सरप्राइज करने के लिए। यही उसका मेन मोटिव था, वो चाहता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, और आपने वो करना नहीं है। मैं कह रहा हूं आप उसके लिए पहले प्रिपेयर होकर जाएं। बैट्समैन को बाउंसर आए, यॉर्कर आए, डजंट मैटर, वो तो खेलेगा उसी बैट से, भले ही आपके पास कुछ भी आ जाए, आपने खेला तो उसी ब्रेन से ही है। इट इज ऑल अ गेम, एक गेम ही तो है वो, और क्या है। जितना आपने जल्दी गेम को टैकल कर लिया, उतना जल्दी आप थ्रू हो जाएंगे, नहीं तो आप फंसते जाएंगे। तो 2 चीजें आपको बताई मैंने, इंग्लिश में बाद में आऊंगा, रीजनिंग का पजल और मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं एक नॉर्मल रीजनिंग की बात करूं, 15 नंबर के पजल हो गए, 25 का सिंप्लीफिकेशन, कितने नंबर आ गए, 40 नंबर। 100 में से 40 आप पक्के कर सकते हैं आराम से, और ये डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। मैथ्स में वो कितने क्वेश्चन बाहर से दे देगा बताओ, सिंप्लीफिकेशन सीरीज दिया है तो आना ही आना है, कहीं से भी पकड़ के ले आओ। ये 25 नंबर मैथ्स के आपको फिक्स करने पड़ेंगे, ये 15 नंबर, 100 कॉल्ड 15, जो कि 25 पर भी जा सकता है, वो भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो पहला मोटिव तो हमारे प्रिपरेशन में आता है कि हमारे को स्टार्ट पता है, सिर्फ हम स्टार्ट लेने में कतरा रहे हैं। रीजन क्या है, यार हमें तो आता ही है, ये क्यों पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं आता, एवरीबडी नोज इट, आई टू डू इट, मुझे भी आता है सब कुछ, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो कहां कर पाऊंगा। एवरीबडी हैज क्लियर्ड वन अनदर एग्जाम, हर किसी ने कोई ना कोई एग्जाम क्लियर किया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, सर हम ना मेंस में बहुत गए, इंटरव्यू में बाहर हो गए। तो अगर आप इंटरव्यू में बाहर हुए तो उसके लिए भी आप अगली बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्री में बाहर हुए तो अगली बार प्री के लिए प्रैक्टिस होगी। कुछ लोग ऐसे थे, हम प्री क्लियर कर लिया, सर मेंस में बाहर होके जाते हैं, और वो सबसे ज्यादा चुकता है। पता क्यों, क्योंकि जब अपनी फैमिली का रिजल्ट आते हैं ना, मम्मा मेरा प्री क्लियर हो गया, आपकी मम्मा क्या करेंगे, आपकी मासी को, ताई को, चाची को, सबको बता देंगे, ठीक है। और वो मासी ताई चाची ना ये नहीं समझते कि वो प्रीलिम्स था, वो समझते हैं कि बैंकिंग का एग्जाम था, ये क्लियर हो गया इसका। मैक्सिमम बैंक, अरे उसका तो बैंक का एग्जाम क्लियर हुआ है, लेकिन जब आपका मेंस नहीं क्लियर होता, पता नहीं क्लियर हुआ, अरे उसका तो हो गया था, आपने कहा था, तो बात वहीं पे आ जाती है। यानी गेम कहाँ है, सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन हमें मिलती है। और वो सो कॉल्ड ह्यूमिलेशन नहीं होती, वो आपके दिमाग का सिंड्रोम होता है कि यार मेरे दिमाग में ऐसा है कि मेरे कजन ने तो क्लियर कर लिया, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई जॉब पे लग गया, मैं नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू टू नो इट कि आपकी फैमिली आपसे उतना प्यार करती है जितना आपके ब्रदर से करती है, वो सिर्फ आपकी थिंकिंग में है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्यार का, जो आपकी फैमिली की बात करते हैं, क्या वो फर्क समझते दोनों बच्चों में, या जितने भी हो? नहीं ना, सेम इज द केस है। तो आपने सिर्फ सिंड्रोम बिठा रखा है दिमाग में कि हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क एंड प्रैक्टिस। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जस्ट प्लान वन थिंग, डेली के पजल्स एंड डेली का और सिंप्लीफिकेशन। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सम्स पकड़ ले कहीं से भी। अपने भाई को बोलो, अपने ब्रदर को बोलो, मॉम डैड को बोलो कि हमें ना 10-12 सम लिख के दे दे, मल्टीप्लाई के, माइनस के, डेली इसको टाइम बाउंड करके देखो, आपको डेली इंप्रूवमेंट दिखेगी। अपना अपना सेलफोन नंबर होता है, उसको ऐड कर सकते हैं 10 सेकंड में। सिंप्लीफिकेशन ऑल अबाउट दिस। आप कहेंगे सर ये प्लस वाले थोड़ा आते हैं, ये प्लस वाले तो गलती करा कर जाते हैं। जितने इजी, जो टफ वाले आएंगे ना, वो तो सभी पेन से करेंगे। मैंने पढ़ा 672 × 418, ये तो सभी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मन में कर देगा इसको। एक बार तो लिखेंगे, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, बात आती है उसी की। लेकिन जब ये आ जाए 617 और 34 कितना होता है, फटाफट बताओ। है ना, ये आंसर आया। देखो ये सबसे इजी होता है प्लस का, ठीक है। आप शायद एग्जाम के सिंड्रोम में ऐसा करेंगे, ऐसा है ना, कि यार गलत ना हो जाए। आपको ना वो 2 × 2 कराया हुआ है, वो सबको आता है। 98 to 72 हम कर लेंगे जल्दी जल्दी। जब एग्जाम में आएगा ना, सारे ऐसे लगे हुए। भले एक बार मन में कर लिया, यार एक बार ट्राई कर लो, क्या पता गलत, 1 नंबर का सवाल है, उस 1 नंबर में 2 क्वेश्चन खा गया आप। अब देखो आप खुद कह रहे सही बात है, मानते सभी इसको, फिर अभी भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब आपको करना क्या है, कोई भी एक मेथड पकड़ लो। मान लो किसी का ये बहुत फास्ट है, ये तो है ही नहीं, क्रॉस वाला नहीं फास्ट, ये वाला फास्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस तो करो, फास्ट है तो। अगर मैं बोल रहा हूँ लेपर्ड फास्टेस्ट है, आपने पता है चीता की जो स्पीड है 72 किलोमीटर/आवर सुनी होगी सबने, इस टाइम रिकॉर्ड की है 77। वो कैसे होगी? जैसे मर्जी प्रैक्टिस करता हो, उसको कोई अच्छा सा नाश्ता दिख जाता है, भाग जाता होगा, जैसे मर्जी लगा लो आप, कैच एंड स्प्रे ऑब्वियसली। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो आप में क्या प्रॉब्लम है? आप में तो ब्रेन भी है डेफिनेटली। तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस की दिक्कत है। आप देखो, अब मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, रीजनिंग का, मैथ्स का और ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह का। आप तीनों में एग्री करते हैं, लेकिन कभी इंप्लीमेंट किया क्या आपने? क्यों नहीं किया? हमारी ही डेलिब्रेशन पे काम आ जाती है कि हम अपने डेलिब्रेट बिहेवियर को लेके आते हैं, यार छोड़, देखी जाएगी, होना तो है नहीं, होना तो है नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी नहीं होगा, बिलीव मी। तो पहला रूल क्या बताया आपको? आपने सिंप्लीफिकेशन और पजल्स डेली करने ही करने, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। सिंप्लीफिकेशन जितना भी होगा आपको कम होगा आपके लिए।
वो कभी भी पूरा नहीं होता। यहाँ पे टीचर भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। पता कई बार आपके लिए शीट बनती है, मैंने देखा, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैथ्स वाले टीचर को देखा मैंने, आपके लिए नई शीट बनी, आपस में मैथ्स वाले टीचर भले शीट बना रहे हो लेकिन एक दूसरे को देख रहे हो कि किसने मन में आंसर जल्दी निकाला, ऐसा होता है। और वो खुद को भी लगता है कि हाँ यार सही है, हम भी बैठ के वहां देख रहे होते हैं और हमारी भी कैलकुलेशन फास्ट हो रही होती है। जितना आप इसमें हिंटू जाएंगे ना, मैथ्स विल लव यू ओनली। मैथ्स को हेट करेंगे तो वो हेट करता रह जाएगा। मैक्सिमम लोगों की हेट करने की वजह क्या है, सर हम तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, नॉन साइंस बैकग्राउंड से, बीकॉम करी, बी से करी, मैथ्स कहां से कर लिया हमने, ऐसा होता ही नहीं कुछ। ये सिलेबस पता कौन सा बैंकिंग का बताओ? 1 से 10, 10 तक सभी करके आए कि 1 से 10 तक जंप करवा के आप इंटेलिजेंस से आगे भेज दिया, ऑब्वियसली सभी करके आए, तो सिलेबस भी तो वही है। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक इतनी पेंसिल आया, इतनी की इतनी कितनी की लाया, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेल प्राइस, सब यही तो है। एज की बताओ, 10 साल पहले एज थी, 5 साल पहले ये थी, 4 गुना कर दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लग तो कैलकुलेशन ही रही है। तो जिसको हम मिसलेनियस नाम देते हैं वो भी कैलकुलेशन बेसिक होता है। फॉर्मूला तो सबको आता होता है, इंप्लीमेंट करने की बात आती है किसने कितनी तेज किया, जिसने देखी कैलकुलेशन लंबी के वो छोड़ा था, चलो छोड़ो कौन करेगा। तो आपको 2 मेथड बता दी मैंने। पहला मेथड आपको बताया रीजनिंग का, आपने डेली पजल्स करने चाहे कुछ हो जाए। सेकंड मेथड आपको बताया मैंने सिंप्लीफिकेशन का, डेली आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। कितने मार्क्स पक्के होते हैं हमारे? 40। अगर वो बढ़ जाए तो आपकी किस्मत में 60 हो जाते हैं वो। चलो अब इंग्लिश पे आए। इंग्लिश का सेक्शन क्या कहता है कि आपको ना हमारे पे टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश के सेक्शन में टाइम कैसे देंगे? हम तो सोच के गए कि 25 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के और 15 इंग्लिश के, ऐसा ही था। 1-2 नंबर इधर कर लेते हैं आप। तो मतलब हमारे मेन मोटिवेशन क्या बनी दिमाग में कि हमने जो मर्जी हो जाए 25 मैथ्स को देना ही देना है। रीजनिंग को कितना लेते हैं आप? 20 और 15 बचा। और जब एग्जाम देके आते हैं, सर दोनों सही हुआ, इंग्लिश में खतरा है बस। सर जब 15 मिनट दोगे खतरा ही तो रहेगा। या तो आप 15 मिनट देखो, हम भी तो 15 मिनट देते रहे सभी, ऐसा कैसे हो गया बताओ? सिर्फ प्रैक्टिस की फर्क आई। आप भी प्रैक्टिस करें तो आप भी 15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे उसको। तो सबसे पहली गेम तो आपकी किसकी बनती है? प्रैक्टिस की पड़ेगी। अगर मैं वोकैब की बात करूं, वोकैब तो काफी वीक होता है हमारा, मेरा भी वीक है, मैं खुद एग्री करता हूं। जो वर्ड्स आपको पता होंगे मुझे नहीं पता होंगे, जो मुझे पता होंगे वो आपको नहीं पता होंगे, मानते हैं? 15,70,000 वर्ड है इंग्लिश की डिक्शनरी में, आपको 14 लाख पता, मुझे 1 लाख पता है, मान लो, तो 1 लाख आपको तो नहीं पता होंगे, वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जितना वो कैब पढ़ेंगे ना उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि पता क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर वो कैब इंप्रूव करनी है, डेली के 10 वर्ड करूं मैं, काफी करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 10 वर्ड पढ़ते हैं। अच्छा आपने मान लो 30 दिन करे 10 वर्ड डेली, टोटल कितने किए? 300। चलो 300 आपने कर लिया, राइट, 300 वर्ड्स डेली के किए आपने। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, अगर आपने 300 वर्ड्स डेली के किए हैं, आपको उसमें से 5 वर्ड एग्जाम में आ गए, पढ़े, ठीक है, 5 वर्ड एग्जाम में आ गए, निकाल लो किसका आंसर? सर 300 पढ़े सर, ये पढ़ा हुआ मैंने, इसका आंसर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, क्यों मैंने सारे पढ़े। तो क्या आप गई कहां? उससे ज्यादा मैं स्मार्ट वर्क पे थोड़ा सा आराम दे दूं कि हाँ मेरा स्मार्ट वर्क ये है कि मैंने ना जितना टाइम 5 दिन लगाए ना वो कैब पे, मैं 5 दिन ऐसा करता हूं, मैं अपने टेंसेस पे लगा देता हूं। उससे क्या होगा, मैंने लाइन का मीनिंग क्रैक कर लूंगा। मतलब गया बार में, हमें नहीं पता क्या करना है, हमने क्या किया, लाइन का मीनिंग क्रैक कर लिया, ये लाइन तो ये कहना चाहती है। तो अगर मुझे पता लग गया कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉज के बारे में बात हो रही है कि उसका कॉज क्या है, तो वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। आंसर मेरा नेगेटिव वर्ड का हो गया। 3 ऑप्शन तो अपने आप ही कट के 5 में से 2 बचे, 2 में से आप निकाल लेंगे। तो मेन तो गेम क्या होती है, आपको ऑप्शन एक्सक्लूड करने होते हैं। हमें कई बार ना करेक्ट आंसर मिलता नहीं है, लेकिन हमें रॉन्ग बहुत जल्दी मिल जाता है, तो रॉन्ग काटते हैं, करेक्ट मिल जाएगा अपने आप ही। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है इंग्लिश का? आपका टेंसेस। आपको बेस से कराया जाएगा सारा टेंसेस, जितना भी टेंसेस होगा आपको बेस से कराया जाएगा, इफ यू ऑप्ट फॉर दी नॉमिनल प्रोग्राम जो हमने रखा हुआ है। आपको मैसेज आया है क्या एसबीआई बैच के? एसबीआई पावर एसबीआई और पावर एसबीआई प्लस। ओल्ड स्टूडेंट्स को, अच्छा जिनका परसुइंग बैच है, जो बैच चल रहा है जिनका, जैसे 22, 23, 24, 25, 26 बैच वाले कौन से हैं? अभी तो है परसुइंग, जिसका बैच चल रहा है अभी। न्यू बैचेस वाले कौन कौन है? ये है। और पुराने बैच वाले कौन है? जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप में तो और ज्यादा स्पार्क होगी, इस बार तो निकाल के रहना सर, क्योंकि आपको भी पता है कि देखो कहने की बात होती है सर हमारे ना इस बार 1 नंबर से रह गए, अगली बार तो पक्का निकाल देंगे, 1 नंबर से रह गए इस बार, अगली बार तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और निकाल लूंगा। पिछली बार कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था, इस बार जब वो बैठने के लिए आए तो कहते अरे तो